कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा तूने अपनी सामर्थ से पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने अपनी सामर्थ से आवाज आनी चाहिए, बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया। 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 तू है महान पराक्रमी परमेश्वर। कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। मिलकर कहें, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। बोलो यीशु मसीह की जय। जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए, संभव है। जो काम मनुष्यों के लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लेकिन तब नहीं है जब आपका भरोसा उस परमेश्वर पर होना, चाहिए, उस यीशु पर होना। चाहिए। आइए एक वचन पढ़े जिसको मिल गया, मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत, जल्दी से पढ़ें। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, जो लोग दुखी और परेशान थे, चिंताओं में थे, परेशानियों में थे, लड़ाई झगड़े में थे, तंत्र मंत्र जादू टोने में थे, जो अपने आप को दिखा दिखा कर परेशान हो चुके थे, जिनके लिए कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, जो निकलने की कोई रास्ता नहीं था। जी, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों से कि जो काम तुम करते हो, जिसे करने की कोशिश करते हो, बार बार फेल हो जाते हो, तो सुनो, जो काम मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, यदि आप बड़े से बड़े दुखों में पड़े हैं, किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी में पड़े हैं, किसी भी कर्जे में पड़े हैं, कैसे भी संकटों में क्यों ना पड़े हैं, खुदा का कलाम कहता है कि आप कोशिश करते करते हार चुके हैं। बहुत सारे आपके सपने हैं, उन सपनों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, आपकी आवाज बड़ी धीरे है, आप कामयाब नहीं बहुत होते। सारे जतन लगाते हैं मुसीबतों से लगने निकलने के लिए। कई बार आपको लगता है कि हमें लगता है किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, मेरे बेटे या बेटी को नजर लग गई है, और इसके लिए हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत सारे लोगों को दिखा लिया। खुदा का कलाम कहता है जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है, वो किसके लिए संभव है? परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की। जय। मेरी बेटी, मेरी बहन, अगर आप किसी भी तकलीफ में पड़े हैं और आपको लगता है कि कोई मददगार नहीं, आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, अब आपको लगता है कि हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाई देता नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए तो नामुमकिन है परमेश्वर के लिए मुमकिन है। पर परमेश्वर के लिए बोलो यीशु मसीह की। आइए पढ़ेंगे जल्दी से यशायाह की किताब उसका 38वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 5 आए, जल्दी से पढ़ें। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा, देखिए ये बात है असंभव, असंभव जो कोई कर, नहीं सकता, आप बहुत धीरे बोलते हैं, जो काम कोई कर, नहीं सकता, जो काम कोई कर, नहीं सकता, उसे कौन कर सकता है? परमेश्वर। परमेश्वर कर सकता है। एक बार राजा हिजकिय्याह बीमार हो गया, ये कहानी सबने सुन रखी है। राजा क्या हो गया? बीमार, जल्दी बोले, राजा क्या हो गया? बीमार, और कितना बीमार हो गया? मरने वाला था। मरने वाला था। बिल्कुल डीएन डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, यहाँ तक कि भविष्यवक्ताओं ने भी कह दिया बचेगा ही नहीं, कि अब तू बचने वाला नहीं है। आगे पढ़े जरा कड़क आवाज में। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ जी। कि वह मरने पर था। कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा ये कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा। बोलो यीशु मसीह की। जय। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, किसी भविष्यवक्ता ने अगर आपके लिए भविष्यवाणी कर दी हो, ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवाणी करते हैं और उनके मुंह से कहा हुआ एक एक वचन बिल्कुल सच है।
मेरे पीछे बोले, ध्यान से सुने। ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवाणी करते हैं और जब वो जो काम जो वो बोलते हैं वो हो जाता है। वो झूठे नहीं है, वो बिल्कुल क्या है, सच। अगर आपके लिए कोई भविष्यवाणी कर दी है वो झूठ नहीं, सच है। बड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ता है आपको। वो झूठ नहीं है। जो भी उन्होंने आपके लिए भविष्यवाणी करी वो झूठ नहीं, बिल्कुल क्या है, सच है। लेकिन उस सच में एक और बात है कि जो काम मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। वो आपकी भविष्यवाणी करने के बाद भी परमेश्वर के मुंह से निकला एक एक वचन बिल्कुल सत्य है। और हिजकिय्याह के लिए भी कहा परमेश्वर ने यशायाह से, जाकर कह दे कि ये बचने वाला नहीं है। जी आप पढ़ें। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। किसके विरुद्ध रो रहा है ये? अपनी भविष्यवाणी के विरोध में कि परमेश्वर तूने तो आज्ञा निकाल दी लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। आप लगा के नहीं बोल रहे, मैं मरना नहीं चाहता। वो भविष्यवाणी हो गई कि अब तुम ठीक होने वाले नहीं हो। भविष्यवाणी हो गई अब तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हो सकता है किसी भविष्यवक्ता ने आपके लिए भविष्यवाणी कर दी हो, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, आपके लिए कुछ भी कह दिया हो, लेकिन जब आप रोते हैं, बिलखते हैं, परमेश्वर के चरणों में बिलख बिलख कर रोते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि वो भविष्यवाणियों को भी पलट देता है। बोलो यीशु मसीह की जय। भविष्यवक्ता को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उसकी भविष्यवाणी को गलत नहीं कह रहा हूँ। जो भविष्यवाणी की है वो तो होकर रहेगी, लेकिन जब आप बिलखते हैं, उस परमेश्वर के चरणों में रोते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और तब कहते हैं परमेश्वर मुझ पर दया कर। जब आपको रास्ता नजर नहीं आता, जब आपको मार्ग नजर नहीं आता, जब आपकी कोई मददगार नहीं होता, जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद होते हैं और जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं तब परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोल देता है। पिछली बार वो नाव में सो रहे थे चेले चपाट, यीशु मसीह, और अचानक तूफान आया और चेले कहने लगे, गुरुजी आप तो सो रहे हो और हम तो मरे जाते हैं। उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? जी आप पढ़े। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा क्यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। भविष्यवाणी क्या हो गई? पलट गई। आवाज नहीं, भविष्यवाणी क्या हो गई? पलट गई। भविष्यवाणी क्या हो गई? पलट गई। क्या भविष्यवक्ता झूठा है? नहीं। क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो तो टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और धर्मियों के आंसुओं को तो वो अपनी कुप्पी में रखता है और आपके आंसुओं का हिसाब देता है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, आप बिलख बिलख कर जब रोते हैं खुदा के चरणों में, परमेश्वर वो काम जो असंभव है, वो काम जो आप यही हैं, वो काम जो असंभव है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए क्या हो जाएगा? संभव। एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब हन्ना के औलाद नहीं हो रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, असंभव, क्योंकि उसके गर्भ का जो फल था वो बंधा हुआ था, उसकी कोख बंधी हुई थी। हन्ना गई परमेश्वर के भवन में और क्या कर रही थी? बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका पति बहुत पैसे वाला था, बहुत मान सम्मान वाला था। क्या उसने डॉक्टर और वैद्यों को, पीर बाबा पैगंबरों को दिखाया नहीं था? क्या दिखाया होगा? जितने भी तिकड़म होंगे सब, जितने बाबा उन्हें तंत्र मंत्र वालों ने कहा बकरा लाओ, हाथी लाओ, सांप लाओ, कुच्छा लाओ, जो मर्जी ले आओ, सब काट काट के चढ़ाता रहा और कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन जब हन्ना कहाँ बिलखी जाके? परमेश्वर के भवन में। कहाँ जाकर रोई? परमेश्वर के भवन में। उस सेवक ने तो बस इतना सा कहा, जा यहोवा तुझे मुंह मांगा। वर देगा। मेरी बेटी, मेरे बच्चों, जो काम परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए क्या है? असंभव, वो परमेश्वर के लिए संभव है। जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाएं, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके जान पहचान वाले ऐसे मुसीबतों में पड़ जाए, जब सब लोग कहें कि अब नामुमकिन है, तब आपके मुंह से तो बस एक ही बात निकलनी चाहिए, हाँ ये सच है कि हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के अरे लिए तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया।
की। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जहां पर सब कहते हैं असंभव, तो मेरा खुदा कहता है संभव है। असंभव को संभव करने वाला, आदि अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला, आदि बोलो यीशु मसीह की। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को भी संभव करता है, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। पर तब करता है जब आपका भरोसा उस पर होता है। आइए एक वचन पढ़ें, डैनियल की किताब उसका 3रा अध्याय 19 से लेकर 28 तक। मिला किसी को? तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। ध्यान से सुनिए, नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति बनवाई। क्या बनवाई? और कहा हर भाषा, हर कुल, हर जाति के लोग जो कोई तुरी बजे और मूर्ति के आगे ना झुके, वो धधकते हुए भट्टे की आग में झोंक दिया जाएगा। तुरी बजी, लोग डर के मारे कि अगर नहीं जय जयकार करेंगे तो कहाँ फेंक दिए जाएंगे? जोर से बोलो, कहाँ फेंक दिए जाएंगे? लेकिन 3 लोग नहीं डरे। कौन कौन? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। अबेदनगो। पढ़िए जरा। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा जी। और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। किसको धधका दो? जिसमें आग डलेगी उसे 7 गुना और धधका दो, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। जी। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। जी। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। कौन डाल दिए गए? मेशक और अबेदनगो। ये किसकी आराधना करते थे? परमेश्वर की। आप किसकी करते हैं? परमेश्वर की। वो किस पर विश्वास करते थे? परमेश्वर पर। आप किस पर करते हैं? परमेश्वर उसने पर। कहा राजा तू धधकते हुए भट्टे में डालना चाहे तो डाल दे, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो तेरे से हाथों से बचाने की भी ताकत रखता है, और ना भी बचाए तो भी कोई बात। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग परिस्थिति में फंस जाते हैं कि वो दुआ बंदगी भी नहीं कर पाते, वो प्रार्थना भी नहीं कर पाते। कई बार लोग ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि वो संगति में भी कई बार बहुत सारी तकलीफों में पड़ जाते हैं और परमेश्वर से दूर। शद्रक, मेशक के अबेदनगो के सामने धधकता हुआ आग का भट्टा, मौत बिल्कुल सामने, ना हड्डी दिखाई दे, ना हड्डी पे की खाल दिखाई दे। भट्टे की आग कितनी हो गई थी? 7 गुना और बढ़ा दी गई और तीनों को पकड़ा और कहाँ फेंक दिया? भट्टे में फेंकने से पहले उन तीनों ने एक बात कही कि राजा ध्यान से सुन, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं बचाने की ताकत रखता है। वो तेरे हाथों से हमें बचाने की ताकत रखता है। अगला अंतरा, और अगर ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। हेलो। कई बार लोगों के लिए पैसा बहुत बड़ी बात है, कई बार नौकरी बहुत बड़ी बात है, कई बार बहुत सारे रिश्तेदार बहुत बड़ी बात है, और परमेश्वर को दूसरे नंबर पर और हर चीजों को पहले नंबर पर। वो तो भट्टे में डलने से पहले ही स्वाहा, मैं नहीं कह रहा हूं, भट्टे की आग की 7 गुना ज्यादा धड़क रहा है ना, तो भट्टे से पहुंचने से पहले देखो, जब हम लोग, आपने कभी लोड़ी देखा? लोड़ी जब लोड़ी जलाते हैं, होली देखी जलती हुए? जब होली अपने रंग में जलने आती है तो कोई भी नजदीक जाके पूजा नहीं करता, दूर से ही फेंकते हैं, क्योंकि नहीं तो होली कहेगी स्वाहा, क्योंकि इतनी तगड़ी आग होती है। भट्टे की आग कितनी हो गई थी? 7 गुना और बढ़ा दिया। अगर आपका भरोसा उस पर है, अगर आपका भरोसा है, इसे क्या रो रहा था ना, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कुछ काम कर रहा था, इसलिए तो करता। याद कर, याद कर, याद कर, मैंने ऐसा किया है। हम क्या कहेंगे?
भट्टा जल रहा है, किनारे पे खड़े कूदने को अब याद कर खुदा बाप के हमने आवाज आएगी बेटा चिंता ही मत कर, तू तो नीचे पहुंच भी पाएगा, नीचे पहुंचने भी नहीं देंगे, तू तो लपटों में उड़ मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ। जी आप पढ़े आगे जल्दी से। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। किस क्या करा था इन तीनों को? बांध के भट्टे में फेंक दिया। जी तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। बोलो यीशु मसीह की। है के कितने? 3 और घूम कितने रहे? 4। कहाँ है भरोसा? एक बार हम बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं ना, परिस्थितियों में फंस जाते हैं और हमारा विश्वास टूट जाता है। वो एक गीत गाया था, तरीके गाते पता नहीं यहाँ से उठाते हैं कहाँ से पता नहीं, अंतरा गाते हैं, वो यीशु मेरे साथ है, वो यीशु मेरे भट्टे में है, वो यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, कि वही मेरी ताकत है, उसे नहीं भूलना है, कि वही मेरी ताकत है। उसे नहीं भूलना है। भट्टे में शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ साथ कौन घूम रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर। आराम से टहल रहा है जैसे कि पार्क में घूम रहे हो। कारण उनका विश्वास बढ़ा था, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने कहा, वो खुदा तेरे हाथों से बचाने की ताकत रखता है, और ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं। ओ ने कहा, मेरे बेटे तूने क्या कह दिया, चल मैं आया, कूद, साथ में घूमेंगे। कहाँ घूम रहे हैं? आते भट्टे में। कहाँ घूम रहे हैं? आते भट्टे जब आप में। कई बार सोचना, कई बार आप बड़ी मुसीबतों में होते हैं, कई बार आप बड़े तकलीफ में होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां, हमारे चेहरे अलग हैं, वैसे हमारी परिस्थितियां भी अलग अलग है। और फिर हम रोते हैं कि परमेश्वर तू मार्ग निकाल, प्रभु तू मार्ग निकाल। और अचानक एक मार्ग निकलता है, पता है कौन निकलता है? परमेश्वर। क्योंकि आपने संपूर्ण मन से किस पर भरोसा किया है? परमेश्वर के जब ऊपर आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, शद्रक मेशक ने परमेश्वर पे भरोसा किया और वो लज्जित नहीं हुए। मेरी बेटी, मेरे भाई, जो काम मनुष्यों के लिए तो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। कुछ भी कर सकता है परमेश्वर, कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। आप विश्वास करते हैं? जी। आइए पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। बोलो यीशु मसीह की। ये वो राजा है जो ये कह रहा था, जो मैंने बनवाई है उसके आगे झुक और नहीं झुका तो अब क्या कह रहा है? निकल आओ। हाँ, परमेश्वर के दासों। परमेश्वर के दासों। जी पढ़े फिर से एक बार, अनिल पढ़ो भैया। हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, अरे इसको पता चल गया कौन है ये? परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। इस आग में से निकल कर यहाँ आ जाओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा। बोलो यीशु मसीह की। क्या हुआ? बाल तक नहीं झुलसा। आइए मिलकर गीत के अंदर को गाएं और आपको पता चले। अरे तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। तू है महान पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन।
हमारे लिए तो मुश्किल है, हमारे लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। आपके मुंह से बस एक ही बात निकलनी चाहिए, हमारे लिए तो नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए मुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारी औकात से बाहर है, लेकिन उसकी औकात के लायक भी नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। एक गीत कह रहा था, इस गीत के अंदर को गाकर बताता हूँ। अरे सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बोलो यीशु मसीह की। एक चरवाहा छोटा सा बच्चा और एक गोलियत पहाड़ जैसा आदमी, जिसे देखकर हजारों लाखों लोग देखते ही डर जाते हैं। एक छोटा बच्चा कहता है मैं मारूंगा। अरे मैं नहीं, परमेश्वर जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं वो इसे मेरे हाथों से। जब वो मारने के लिए गया तो गोलियत करा रहे हट, तू मुझे क्या समझता है? कुत्ता जो डंडा लेके मेरे पास आया है, आज मैं तेरे सीने को फाड़ूंगा और आकाश के पक्षियों को तेरा मांस खिला दूंगा। दाऊद छोटे से बच्चे ने कहा अरे सुन, तूने मुझे नहीं परमेश्वर को ललकारा है, और वही परमेश्वर मेरे हाथों से। हेलो, इतना ताकत में, गुरूर में, घमंड में चूरता कौन? और ये कौन था? तलवार उठा नहीं पा रहा, कपड़े पहन नहीं पा रहा, इतनी ताकत उसमें नहीं है। लेकिन एक ताकत है, विश्वास है कि तूने मुझे नहीं, इस्राएलियों को नहीं, पर जीवते परमेश्वर के लोगों को क्या किया है, और वो परमेश्वर आज मेरे हाथों से तुझे मार। ये कहानी सबको पता है, शोहर में कहता हूँ, पत्थर उठाया, घुमाया और निशाना लगाया और गोलियां। असंभव था लेकिन संभव कर दिखलाया। राजा ने कहा कोई गोलियत को मार दे, आधा राज दे दूंगा, अपनी बेटी का ब्याह उससे कर दूंगा। बड़े बड़े वीर लड़की और दौलत के चक्कर में आगे आए, गोलियत को देखे और पीछे लौट जाते। कारण डर जाते थे, उतनी ताकत किसी में लेकिन जिसमें ताकत नहीं थी उसमें विश्वास था, और वो विश्वास ये था कि मैं नहीं, जिसकी आराधना मैं करता हूँ वो मेरे हाथों से तुझे आज ही। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, यदि आप किसी भी कष्ट, किसी भी परेशानी में हैं, वो जिंदा परमेश्वर आपके साथ है और आपको हर परिस्थिति से निकालने की ताकत रखता है। आइए पढ़ जल्दी से डैनियल की किताब, उसका 6वां अध्याय 16 से 24। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। फिर से लोगों ने भड़काया डैनियल के लिए, और राजा ने डैनियल को किसने फेंक दिया? शेरों की मार में। शेरों की मार में। जी। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है। तेरा परमेश्वर, इधर देख इधर, मैंने क्या आप प्रार्थना करते हैं? भैया फिर से सुनना, वो मैंने गीत गाया था, उसका उल्टा क्या था? मेरी बाइबल। उसका दूसरा अंतरा क्या था? मेरा पाती मुझे सिखाता। हाँ हाँ, क्या? अपने घर का माल करेगा। तो तुम्हें शेरों की मान में जाने की जरूरत नहीं, जैसी डालोगे उससे पहले तुम्हें झपट के खींच। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो जाएं, वो परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से निकालने की ताकत रखता है। जी हाँ पढ़े। राजा ने दानियल से कहा, हाँ? तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना जिसकी आप लोग आराधना करते हैं, वही तुझे बचाए, वही तुझे इन शेरों के मुंह से बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया जिसमें शेर थे भूखे प्यासे, उसमें किसको डाल दिया? दानियल दानियल को। को। हम लगा क्या बोले, किसको डाल दिया? दानियल को। दानियल को डाल दिया जी। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए जी। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। किसको? राजा को। राजा को। भोर को पौ फटते ही राजा उठा,
और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जहां पर शेर थे उस गड्ढे के पास पहुंच गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया। हाँ। तब शोक भरी वीणा से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? बोलो यीशु मसीह की। क्या कह रहा है? हे डैनियल, जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही परमेश्वर ने क्या तुझे बचा के रखा है या नहीं? जी। तब दानियल ने राजा से कहा, तब जिंदा डैनियल ने कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। हाँ। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। बोलो यीशु मसीह की। असंभव। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज देखी थी, बहुत चली वो न्यूज कि कुछ लोग चिड़ियाघर गए थे। कहाँ गए थे? ये भूखे और जंगली शेर थे। कहाँ थे? जो शेरों की मांद में बैठे थे। और चिड़ियाघर में जंगली वो नहीं थे और वो भूखा भी नहीं था। वो शेर ना तो भूखा था, जंगली था, लेकिन क्या बन गया था? वो पालतू बन गया था। बहुत दिनों से चिड़ियाघर में था। अचानक एक आदमी गिर गया बेचारा और काफ़ी देर शेर उसके मुंह के सामने बैठा रहा। जब लोग चिल्लाए तो उसे मुंह में भर के ले गया। उसने खाया नहीं उसे, लेकिन मुंह से पकड़ ली गर्दन, घुस गया। आदमी तो मर गया। बस देखी कर वीडियो जो हमारे चिड़ियाघर में हुई थी ऐसा हादसा। अगर वो भूखा शेर और जंगली होता तो वहीं क्या करता? मेरी बहन, मेरी बेटी, वो भयंकर खतरनाक शेर थे जिनकी मांदों में किसको डाला था? कई बार आप और हम शेरों की मांदों में तो नहीं डाले जाते, लेकिन कई बार हम अपने परिवार की समस्याओं में, कई बार अपने दुखों में, कई बार अपनी बीमारी, कई बार अपनी बहुत सारी समस्याओं में ऐसा लगता है कि शायद अब हम मरने वाले हैं, शायद अब बचने वाले नहीं है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। जो काम आपके लिए नामुमकिन है, बस आपके मुंह से तो बस एक ही बात निकलनी चाहिए, ये काम मेरे लिए तो नामुमकिन है, लेकिन जिसकी मैं आराधना करता हूँ उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपका विश्वास उस पर है तो वो आपके जीवनों में वो काम करेगा जो सबकी नजर में क्या होंगे? असंभव, और आपके लिए संभव होंगे। जी आप पढ़े थोड़ा सा। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं किसी और के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। जी। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्योंकि वह अपने परमेश्वर पे क्या रखता था? विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। बोलो यीशु मसीह की। कई बार लोगों को बुराई करने वालों को बड़ा मजा आता है, लोगों में फूट करवाने वालों को बड़ा मजा, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि जब विपत्ति आई तो किनारे पर भी पहुंच, उससे पहले आपका आप समझ रहे हैं, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो आपका बाल बाका नहीं होने वाला नहीं है। और अगर आपके विरोध में कोई खड़ा है तो उनमें से कोई बचने वाला भी नहीं है। आइए एक वचन और पढ़े, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 21 और 22 भी आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। ध्यान से सुनिए, मूसा, इस्राएली लोग दुख और कष्टों में पड़े थे, परेशानी में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा और मूसा इस्राएलियों को गुलामी में से निकाल कर बाहर ले आया। और जब लेकर आया तो आगे भी समंदर था और पीछे फिरौन की सेना। इस्राएलियों ने कहा आगे गए तो भी मर जाएंगे और पीछे मुड़े तो भी मर जाएंगे। तो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, जिसने उसके साथ भलाई की उसी को लोग दोषी ठहराने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जी। तब मूसा ने अपना हाथ
समुद्र के ऊपर बढ़ाया तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई हाँ। और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम कर देता था। बोलो यीशु मसीह की। किसने हाथ बढ़ाया? मूसा ने। और चमत्कार किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। असंभव था समुद्र के बीच में से रास्ता निकालना। पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया और जहां पानी बहता था वहां पर सूखी भूमि। हो गई। इंसानों के लिए तो असंभव है। असंभव है। अब नहीं, इंसानों के लिए असंभव है। जो मुझे देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, अगर आपने कभी समुद्र देखा हो तो समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं और वहीं पे तेल के जहाज भी खड़े रहते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं ताकि समुद्र के अंदर वो पाइप डाला होता है और तेल की खोज करते रहते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं उस तेल को निकालने के बोलो, उस तेल को निकालने के। और अगर रास्ता बनाने के बाद कोई साइंटिस्ट उनके पास आ जाए कि रास्ते ऐसा करते समुद्र का इतना हिस्सा सूखा कर लेते हैं तो शायद कर लें। मेट्रो देखिए, मेट्रो समुद्र, ये जो बड़े बड़े नहरें वहरें निकलती हैं उनके बीच में भी लोग पुल खड़ा कर लेते हैं जुगाड़ बनाकर। अगर सच में उनमें इतना दिमाग आ जाए कि जहाँ पर तेल का कुआं खोदना समुद्र में, वहाँ क्या कर लें? तो कब का कर लेते? लेकिन वो कर सकते नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें परमेश्वर को छोड़ कोई कर सकता नहीं है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मैंने ये बात आपको इसलिए समझाई, परमेश्वर का वचन इसलिए सुनाया कि जब आप असंभव परिस्थितियों में चल रहे हों, जब आप असंभव परिस्थिति में चल रहे हो, तब आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर पे होना चाहिए। और अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो वो परमेश्वर आपके लिए असंभव में भी वो संभव करने वाला। बोलो यीशु मसीह की। असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। आइए एक वचन पढ़ें, लूका 18 आखिरी आयत पढ़ेंगे और उसकी 27वीं आयत। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस कौन सा दिन- पढ़ रहे हैं बेटा? उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो काम, फिर से मेरे पीछे बोलिए, पढ़ो बेटा। उसने कहा यीशु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा देख हम तो बस भैया, बस क्या कह रहे हैं? जो काम, मनुष्य से मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब बोले, प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो काम मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव है। परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के लिए संभव है। आप बड़ी से बड़ी परिस्थिति में फंस जाएं और सब कहें असंभव, तब आप कहें जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, उसके लिए सब कुछ संभव है। और वो मेरे लिए सब कुछ संभव, करता है। वो मेरे लिए सब कुछ संभव, कर सकता वो है। मेरे लिए सब कुछ संभव। कर सकता है। बोलो यीशु मसीह की। जय। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में परमेश्वर ही है जो नामुमकिन में भी मुमकिन कर देता है। जो लाल समुद्र के दो भाग कर सकता है, जो धड़कती हुई आग के भट्टे से बचा सकता है, जो शेरों के मुंह से बचा सकता है, जो खतरनाक गोलियत को छोटे से बच्चे से मरवा, सकता है। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मिलकर कहें मेरे साथ, तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए, कुछ ना कठिन, हालेलुया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तू है महान पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। मिलकर कहें, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु,
सच में पिता, जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है, नामुमकिन है, आपके लिए वो सब कुछ संभव है प्रभु। डैनियल ने कहा, हे राजा सुन, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो तेरे हाथों से हमें बचाने की ताकत रखता है, और अगर ना भी रखे तो भी हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बेटा बेटियों ने संदेश को सुना है, ओ खुदावन, जितने लोग किसी भी प्रकार की असंभव परिस्थितियों में पड़े हों, ऐसे कर्जे, ऐसी बीमारी, ऐसे घर की समस्याओं में पड़े हों, पारिवारिक समस्या हो, शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता हो, ऐसी कोई भी समस्या हो, जब ऐसा लगता हो, परिवार हो, लोग, रिश्तेदार, डॉक्टर ये कहते हो नामुमकिन है, असंभव है, तब जिंदा खुदा आपका कलाम कहता है, सच है कि ये काम मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन एक और सच है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। हम प्रार्थना करते हैं, एक एक के जीवन में जो काम असंभव है यीशु के नाम से संभव होने पाए प्रभु। एक एक बीमार यीशु के नाम में चंगाई पाए प्रभु जी। एक एक बेरोजगार यीशु के नाम में रोजगार मिलने पाए। और जो कर्जे में है यीशु के नाम में हर एक कर्जे का श्राप यीशु के नाम से टूटता चला जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना पड़े हों, आज वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है, हमारे लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं है, लेकिन जिंदा खुदा आपका कलाम कहता है, हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा और उसने कहा, याद कर परमेश्वर, याद कर मैंने वही काम किए जो तेरी दृष्टि में अच्छे हैं। प्रभु, आपने भविष्यवाणी को वापस फेर दिया और उसकी आयु को 15 वर्ष फिर से बढ़ा दिया। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज एक एक बेटा बेटी के जीवन में जो काम असंभव है वो संभव होने पाए। आज कैसी भी जादू टोने की दुष्ट आत्मा जो असंभव है निकलना यीशु के नाम में संभव होने पाए। पिता, एक एक के दुख और तकलीफ, बीमारी और कर्जे, श्राप यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। एक एक की मन की मुराद हाँ और आमीन में पूरी हो जाए। पिता, एक एक बेटा बेटी, बहन भाई, माँ बाप, बुजुर्ग, जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा सब आपको देते हैं और प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।